एक भक्त यहाँ आकर उन्होंने ये मंदिर बनाया और सबको मौका देने हैं भक्ति करने का, तो उनका धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन वृंदावनेश्वरी सर्वेश्वरी अति दयालु अति कृपालु पतितों को पावन करने वाली श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। 26 तारीख को भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, को 15 दिन के बाद आज राधा रानी प्रकट हुई। भगवान ने जैसे गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय तम समामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए युग पर्यंत युग प्रकट होता हूँ। जब 5000 साल पहले भगवान पृथ्वी पर आने लगे गौलोक धाम से, तो उन्होंने राधा रानी को कहा, मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर, आप भी चलो। तो राधा रानी कहती है, मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकती। तो भगवान ने कहा, चलो मैं वृंदावन को भी ले चलता हूँ। ये जो वृंदावन है ना, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये वृंदावन और गौलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो हमारी नज़र में है, आंखों में है। हम और दिव्य वृंदावन को इन दूषित आंखों से नहीं देख सकते, पर ये वृंदावन भी दिव्य वृंदावन ही है। राधा रानी की कृपा से ये भगवान वृंदावन भी यहाँ लाए थे। वृंदावन 84 कोष के अंदर जो भी है, तो इसलिए कहा है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। क्यों? क्या विशेषता इसमें? इस वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की। भगवान को जब छोटे थे, पहले तो बछड़े चराते थे भगवान, फिर बड़े होकर गायें चराने लगे, तो नंगे पांव भगवान आते थे। तो यशोदा मैया कहती थी कि बेटा नंगे पांव जाता है, तुम पाँव में कांटा लग जाएगा, तुम जूते पहन लिया कर। भगवान कहते हैं, माँ गऊँ भी तो नंगे पांव जाती हैं, उनको जूते पहनाओ फिर पहनूंगा मैं। तो भगवान ने अपने चरण कमलों से इस धरती को पवित्र किया। ये वृंदावन की जो रज है, इसकी महिमा बड़ी अपार है। वृंदावन की महिमा अपार है। मुक्ति जो है वो भगवान से कहती है। मुक्ति का भी जैसे मृत्यु का स्वरूप है, मुक्ति का भी स्वरूप है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। भगवान से मुक्ति देवी कहती हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज इतनी महान है, ये मस्तक में लगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो वृंदावन की महिमा बड़ी अपार है। और राधा रानी
ये जो वृंदावन है, राधा रानी के अधीन है, याद रखो। जैसे भौतिक जगत दुर्गा माता के अधीन है। दुर्ग कहते हैं किले को, गा जो उसके अंदर रखती हैं वो दुर्गा है। तो वृंदावन जो है ये राधा जी के अधीन है। एक बार भगवान ने एक रामलाल कपूर नाम के व्यक्ति थे, उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम वृंदावन आओ। तो तब पाकिस्तान नहीं था, कहीं मुल्तान में कौन सी जगह वो रहते थे, बड़े अमीर आदमी थे और भक्त भी थे भगवान के। तो घर वालों से बोला कि मैं आगरा में व्यापार करने जा रहा हूँ, आगरा यहाँ से पास में ही है। वो जब आए रामलाल कपूर जी आए तो वृंदावन में एक जगह, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी आ जाएगा ध्यान में। वहाँ पर वो रहने लगे इस उम्मीद से कि भगवान ने बुलाया तो दर्शन देंगे भगवान। रहते रहते समय बीत गया, उनकी नेत्र ज्योति चली गई। जब नेत्र ज्योति चली गई, अभी दिखता कुछ नहीं है, बड़ा परेशानी हो रही है। राधा रानी जी को उन्होंने देखा उनको, तो राधा रानी श्याम सुंदर को कहती हैं कि आपने इसको यहाँ पर मारने के लिए बुलाया था, दर्शन क्यों नहीं देते। तब भगवान कहते हैं, राधे आप वृंदावनेश्वरी हो, आप ब्रजेश्वरी हो, आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे उनको दर्शन दे सकता हूँ। प्रभु जल्दी चलो उस बेचारे को दर्शन दो। तो दोनों जो है सुरभि, शायद सुरभि कुंज जगह का नाम, राधा कृष्ण आ गए उनके पास। और रामलाल जी की आंखें तो थी नहीं बेचारे, नेत्र ज्योति चली गई थी। तो आए जब तो उन्होंने, राधा जी ने उनकी आंखों में अंजन डाला, सुरमा डाला, नेत्र ज्योति वापस आ गई। सामने क्या देखा उन्होंने, राधा कृष्ण विराजमान है, जुगल जोड़ी विराजमान है। तो उन्होंने भगवान का नाम रखा नयनानंद, आंखों को आनंद देने वाले। तो भगवान जो हैं, पहले तो एक बात ये ध्यान में रखो, हमें ये जो शरीर मिला है, चाहे पुरुष का है या स्त्री का, अमीर है गरीब है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ भी है, कर्मों से हम ऐसे बने। लेकिन हमारा एक ही काम है, इस शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति करना, इस शरीर के द्वारा भगवान को पाना। ये बात सबने ध्यान में रखनी है। तो भगवान को पाने के लिए हमें राधा रानी की कृपा की आवश्यकता है। बिना राधा कृपा से हम कृष्ण को नहीं पा सकते। इसलिए राधा जी को कहा है, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। तीनों लोगों के स्वामी, सबके मालिक, अपर लोअर मिडल प्लानिटरी सिस्टम, सबका उद्धार करने वाले भगवान जो हैं,
उन्हों को आपने अपने वश में कर लिया है। कृष्ण जैसे सुबह वर्णन हो रहा था, कृष्ण भगवान हैं, उनका नाम है मदन मोहन। मदन कहते हैं काम को, काम की ओर सब मोहित हैं, सब आकर्षित हैं काम की ओर, पुरुष भी और स्त्री भी। लेकिन काम जो है उसको मोहित करने वाले कृष्ण भगवान हैं। काम को मोहित करने वाले कृष्ण भगवान, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। और कृष्ण को आकर्षित करने वाली राधा रानी, इसलिए राधा जी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो भगवान काम को भी आकर्षित कर लेते हैं, काम की ओर आकर्षित सभी हैं, लेकिन भगवान काम को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वो भगवान राधा रानी जी से आकर्षित है। मतलब राधा रानी का पद, राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन कृष्ण और उनको ही मोहित करने वाली राधा रानी मदन मोहन। तो एक बात ये याद रखो आप सारे, ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसका एक ही काम है काम है भगवत प्राप्ति करना, अपने घर को वापस जाना, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए राधा रानी की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। राधा कृपा बिना कृष्ण नहीं मिल सकते, ये याद रखो। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जब बाल रूप में थे, इनके पिताजी बड़े भक्त थे, श्रीला गौर मोहन जी महाराज। धन्य है माता, अच्छे माता पिता जिनकी प्रभुपाद जी जैसी संतान थी। तो गौर मोहन जी जो थे, घर में साधु संतों को बुलाकर भोजन कराते थे, संत सेवा करते थे। तो जब उस संतों को भोजन कराते, संत प्रसन्न हो जाते, उनको दक्षिणा देते, तो गौर मोहन जी को आशीर्वाद देते थे। वो कहते नहीं, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी इस पर कृपा करें। प्रभुपाद जी के पिताजी के माध्यम से प्रभुपाद जी को राधा रानी की कृपा मिली। और देखो, प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में राधा कृष्ण का प्रचार कर दिया, और आज दुनिया में लोग भक्ति कर रहे हैं। तो राधा रानी की कृपा याद रखो, हमें चाहिए। वैसे तो एक बार मैं कल के सत्संग में कह रहा था, ये जो छठीकरा रोड है, जिसका नाम भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग है, इस रोड पर, इस सड़क पर सुबह के समय प्रभुपाद सैर करने जाते थे रोज। एक दिन हम भी उनके साथ थे। एक साइकिल वाला जा रहा था, साइकिल पर बैठे हुए, और वो उसने देखा सबको, तो बोला राधे राधे। या ब्रजवासी राधे राधे कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना, बड़े प्रसन्न हुए, कहने के देखो ये ब्रजवासी, इन्होंने राधा जी की शरण ले रखी है। अगर हमें राधा जी की कृपा मिलती है तो कृष्ण मिल जाएंगे। मान लो कृष्ण नहीं भी किसी से मिलना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, स्वतंत्र ईश्वर हैं, पर मान लो किसी पर राधा रानी की कृपा हो गई तो कृष्ण कृपा करेंगे ही करेंगे राधा जी के माध्यम से। याद रखो, हमें राधा रानी की कृपा चाहिए। और ये जो महामंत्र का जप जो करते हैं हम,
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। ये जो महामंत्र हम जपते हैं, हरे, ये शब्द हरा है, संबोधन में हरे है। हे राधा रानी, मुझे अपने चरणों में लगा लो, मुझ पर कृपा करो। हे राधा रानी, ये कृष्ण, हरे कृष्ण, हे राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, हरे राम, हे राधा रानी, ये राम भगवान। कृष्ण करता है सर्वाकर्षक, राम करता है सुखों के भंडार। मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हमारा धर्म सेवा, और सेवा से ही, सेवा जो संसार में तो सब सेवा में कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, पर संतुष्ट कोई नहीं है। संतुष्ट हम कब होंगे? जब हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। राधा कृष्ण की सेवा करने से ही अंतर आत्मा संतुष्ट होगी। इंद्रियों के तर्पण में प्राय लगे हुए हैं, खाने पीने सोने में और भौतिक कामों में लगे हुए हैं। हमें जो है ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, और उनकी सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से, राधा रानी की कृपा से भगवान जो हैं हम पर प्रसन्न होंगे। तो मैं राधा रानी जी का नाम जो है, बिल्कुल इसमें भागवत में नहीं लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं है? लॉर्ड कृष्ण's pastime are elaborately described in the Parampara Paramhans Samhita called Haribol Haribol दूसरे वाले ऐनक Paramhans Samhita called Srimad Bhagavatam, compiled by Shri Krishna Dvaipyan Vedvyas. Mysteriously, he did not specifically mention Srimati Radhika's name. She, for whom Krishna performs pastime, who is the principal heroine of Krishna's pastimes, who is the topmost devotee and shelter of Krishna's pastimes. Why wasn't her name mentioned in Srimad Bhagavatam? This question may arise in many people's hearts. The answer in this, her name was not mentioned simply because Srimati Radharani is most dear to Sri Krishna, and this truth is supremely confidential. Considering this fact, Shri Vyasadeva did not openly mention the truth of Sri Radha, who is the most worshipable object and a most rare attainment for the loving devotees of Govinda. He wished to hide her from the unqualified, ordinary audience and recites, "Is it not intelligent to hide a pearl necklace from a monkey rather than to hand the necklace over to it?" तो राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं आया? ये
भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि आम लोग जो है ना, वो इतने उसके योग्य नहीं है राधा जी का नाम लेने के। क्योंकि राधा जी का नाम, जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ा अंग्रेजी में, बड़ा ही विशेष है। जैसे भक्त लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में वास। तो योग्यता नहीं लोगों में राधा जी का नाम लेने की, इसलिए भगवान वेद व्यास ने ये नाम नहीं लेना। और देखो कि बिना अभी ये महामंत्र हम जो जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, तो हरे हरे जो है ये हरा शब्द है, संबोधन में हरे आ रहा है, संबोधन में हरे आ रहा है। और हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, कृष्ण सर्वाकर्षक, हे राधा रानी, हे राम भगवान, सुखों के भंडार, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। एक बात याद रखो, हम लोग जो दुखी हैं ना आज, हैं दुखी या नहीं, या सभी सुखी हैं? हमारे दुखों का कारण ये है कि हम भगवान से विमुख हैं। हमने भगवान के उन्मुख होना है, और भगवान के उन्मुख होने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए। महामंत्र में भी राधा जी पहले, और यह माया इतनी प्रबल है, माया से भी हमको राधा रानी ही छुड़ा सकती है। ऐसा वर्णन आता है कि माया स्त्री है और भक्ति माता, वैसे भक्ति स्वरूपा, भक्ति शिरोमणि राधा रानी है, उन जैसा कोई भक्त नहीं। भक्ति भी स्त्री है और ज्ञान वैराग्य जो भक्ति के पुत्र हैं, दोनों पुरुष हैं। अगर कोई बड़ा ज्ञानी बन जाता है, बड़ा ज्ञान है उसको, तो उसमें अहंकार आ सकता है। वैरागी बन जाता है, उसमें भी अहंकार आ सकता है। जब किसी में अहंकार आ गया तो वो फिर उसका सर नीचे है, वो फिर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो अगर कोई भक्त बनता है, भक्ति माता का आश्रय लेता है और भक्त बन जाता है, भक्ति भी स्त्री, माया भी स्त्री, तो माया स्त्री जो है वो भक्ति स्त्री को आकर्षित नहीं करती, भक्त आकर्षित नहीं होता। अभी देखो कि जैसे हरिदास जी का वर्णन है, हरिदास ठाकुर बड़े भक्त थे, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, तो बड़े लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। तो हरिदास जी के पास एक वैश्या, हीरा नाम के नाम की वैश्या भेज दी, और उसने बड़ा अपने उल्टी सीधी बातें की। लेकिन हरिदास जी भक्त हैं, 22 घंटे नाम जपते हैं, उन जैसा भक्त कौन होगा? वो बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे उस वैश्या की तरफ, बल्कि वैश्या 2-3 दिन आती रही उनके पास, उनको तो सारे दिन नाम ही जपते रहते थे। वो भी 8, 10, 12 घंटे बैठ के चली जाती थी। तीसरे दिन वैश्या भी भक्त बन गई हरिदास जी के मुखारबिंद से नाम सुनकर। देखो भक्त जो हैं कभी भी माया से आकर्षित नहीं होते। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, भक्ति निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं। महाप्रभु जो राधा भाव में कृष्ण आए हैं, उन्होंने क्या शिक्षा दी? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की तो। भगवान कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए,
मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, कवि नहीं बनना, तो क्या चाहिए फिर आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की तो जन्म पर्यंत जन्म मुझे भक्ति चाहिए। कैसी? बिना किसी स्वार्थ के। और कल के प्रवचन में हम कह रहे थे, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जितने भी जीव हैं, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी हैं, सभी का काम है यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे भगवान को कहा गया है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते उनको। जैसे ब्रह्मा जी के मन में आया भी ये बालक जो है ग्वाल बालों के साथ खेल रहा है, उनका जूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे होगा? शंका आ गई। उन्होंने भगवान के बछड़े, उनके सखा सबका हरण कर लिया। सर्वशक्तिमान भगवान ने अपना उन्हीं बछड़ों के रूप में और सखाओं के रूप में विस्तार कर दिया। फिर जब दोबारा ब्रह्मा जी देखने आए तो उन्हें फिर बड़ी गलानी हुई, ब्रह्मा जी रोए। उन्होंने फिर ब्रह्म समता से भगवान के चरणों में प्रार्थना की। उन्होंने क्या कहा? हे प्रभु, आपको भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। कैसे देखा जा सकता है भगवान को? प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मेरे प्यारे हरि भक्तों को, माताओं, याद रखो, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। जो ब्रह्मा जी ने कहा, आंखों में प्रेम नहीं है, हमारी आंखें दूषित हैं। और हृदय प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचने ना, हृदय में भक्ति भगवान की, तो फिर भगवान को हम देख पाएंगे। और जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं है, केवल भगवान के दर्शन करना है। जब दर्शन भगवान के हो गए तो फिर अंतिम समय में भी वो मिलेंगे हमको, और हम अपने घर को जाएंगे। हमारा घर जो है गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान नित्य लीला करते हैं। हमारा धाम, भगवान का धाम, ये हमारा घर है। और अपने धाम के बारे में भगवान गीता के 15वें अध्याय में कह रहे हैं, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यत् कृत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका। तो वहां पर फिर अंधेरा होगा? नहीं, वहां रहने वाले स्वामी स्वयं प्रकाश में हैं। उनके दिव्य शरीरों से प्रकाश निकल रहा है। गोलोक धाम में जो शरीर प्राप्त हुए हैं वह दिव्य हैं। वही शरीर प्राप्त करने के लिए ये शरीर भगवान ने हमको दिया है। इसका उपयोग हमें भगवान के दिव्य शरीर को पाने के लिए करना चाहिए, और कुछ नहीं। और गोलोक धाम में लोग चलते नहीं, अपन व्हील चेयर पर घूमते हैं, नहीं, सब नृत्य करते हैं, हर समय नृत्य रहते हैं, बोलते नहीं, गाते हैं। आनंद मंगल आनंदमयाभ्यासात्, भगवान के धाम में आनंद ही आनंद है। और वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर्ष सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो गोलोक धाम है उधर चिंतामणि स्पर्श मणि से बना है,
स्पर्श मणि ऐसी है, लोहे को स्पर्श करने से लोहे का सोना बना देगी वो। उस पत्थर से भगवान का धाम बना है। वहाँ कल्प वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष हैं जिनसे आपने मांगा मुझे केले चाहिए, लाओ केले 1 मिनट में। आपने कहा मुझे अभी आम चाहिए, आम लाओ। कल्प मनचाहा फल देने वाले वृक्ष। और गाय, सुरभि गाय, जितना दूध 1 मन 2 मन 4 मन जितना चाहिए वो सुरभि गाय दूध। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पाले अंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम जान। वहाँ हमारे गोविंद भगवान राधा जी के साथ विराजमान रहते हैं। और इस शरीर के द्वारा हमें वहीं जाने की योग्यता लानी है। अभी देखो कि किसी ने मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, उसको MBBS करनी पड़ेगी। इसी प्रकार धाम में जाने के लिए हमें योग्यता लानी। योग्यता क्या है? कि हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट इनसे मुक्त हैं। हमारी आंखों में प्रेम आ गया है भगवान के प्रति। हृदय में भगवान सदा विराजमान हैं। हम इधर उधर का सोचते हैं, लेकिन जो भक्त हैं सदा भगवान के बारे में सोचते हैं। सतत तेषम सततम युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं जो सतत मेरा प्रेम से भजन करता है तो मैं क्या करता हूँ उसको, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंति। मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। तो हमें सतत राधा कृपा से कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये नहीं 16 माला एक भक्त ने जपी और दूसरे दिन कुछ ढूंढ रहा है। दूसरा भक्त पूछता भाई क्या हो गया तेरा? कहते मेरी माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की, दूसरे दिन माला नहीं। और भगवान ने तो सतत भगवान का चिंतन करने कहा है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में, वो भी क्या कह रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वापनम श्रेया केलिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे 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 राम। हमने अपने हृदय का मार्जन करना है, सफाई करनी है। देखो शरीर की सफाई हम साबुन पानी से कर लेंगे, क्या मन की सफाई साबुन पानी से होगी? नहीं होगी ना। ये कौन सी जगह है? रुक्मिणी विहार। रुक्मिणी विहार से मन की सफाई साबुन पानी से होती है? नहीं, कहीं भी नहीं होगी। मन की सफाई होगी हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। एक बात आपने ये ध्यान में रखनी है, ये प्रायः हम लोग भूलते जा रहे हैं। भगवान की सेवा निष्काम। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें धन नहीं चाहिए। हम लोग प्रायः जो है ना, क्योंकि मन हमारे मलिन है, दूषित मन है, हम ये भूल गए हैं कि मैं जीवात्मा हूँ। मेरा मन मुझे शरीर से संबोधित कर रहा है। हम जी शरीर ही नहीं है। शरीर में प्रभुपाद बताते हैं 6 परिवर्तन हैं। जन्म, बड़ा होना, संतान आदि उत्पत्ति करना, एक जैसा रहना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना और मृत्यु हो जाना। हम ये शरीर नहीं है। हम इसके भीतर रहने वाली जीव आत्मा हैं और उस आत्मा का उत्थान करना है।
उस आत्मा का उत्थान होगा राधा जी की शरण पहले लेने का। हर एक पहले हमने राधा जी को संबोधित करना है, राधा रानी कृपा करो। जैसे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं राधा जी के चरणों में, राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तारुणी मंडल मयिते, गोकुल राधे जय जय माधव दयिते। हे राधे, ये माधव की प्रिया, माधव कृष्ण भगवान, बोलो राधा माधव की। माधव की प्रिया गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित। गोकुल में गोपी जो हैं सभी राधा जी की शरण में जाती हैं। और राधा रानी देखो आध्यात्मिक जगत में स्वार्थ नहीं है। वहाँ पर जो प्रभुपाद समझाते हैं, जब आप राधा जी की शरण लेंगे, राधा की कृपा आपको मिलेगी, तो राधा जी आपको कृष्ण के पास ले जाएंगी और वो कहेंगी कि हे कृष्ण, ये भक्त जो है या ये गोपी जो है ये मेरी से भी ज़्यादा भक्त है, जबकि उनसे ज़्यादा कोई भक्त हो ही नहीं सकता, ना है ना हो। इतनी राधा दयालु है। एक वर्णन आता है बरसाने का, राधा जी की कृपा का। एक मुसलमान था, वहाँ सारंगी बजाता था। राधा जी के भजन जब गाए जाते थे वहाँ पर बरसाने में सारंगी बजाता था। उसका विवाह हुआ, उसके घर एक लड़की हुई, उसने उसका नाम राधा रखा। उसका नाम क्या था? गुलाब, गुलाब उसका नाम था। तो हुआ क्या, राधा अभी जवान हो गई, बेटी उसकी। तो पुजारियों ने पूछा राधा जी के जो गोस्वामी थे कि तूने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी? कि मेरे पास पैसे नहीं है। कहते हम मदद करेंगे तेरी। मदद की, बेटी की शादी। राधा चली गई ससुराल। वो राधा राधा उसी वियोग में बेचारा बड़ा दुखी हो गया। वो सदा अपनी बेटी का नाम ले रहा, राधा राधा राधा। बेटी से उसको बड़ा प्रेम था। तो एक दिन वो गायब हो गया, सारंगी बजाने से गायब हो गया। कहाँ गया कोई पता ही नहीं किसी को। एक दिन एक गोस्वामी थे जो बरसाने के, राधा जी के मंदिर के, उन्होंने उसको देखा, बड़े सुंदर वो अपना क्या नाम, गुलाब, तू कहाँ आजकल सारंगी नहीं बजाता? कहते राधा जी ने मुझे अपनी निजी सेवा में ले लिया। राधा जी ने उसको सेवा दे दी। इतनी दयालु है राधा। नाम बेटी का लेता है तो राधा रानी ना। इसलिए जैसे अजामिल ने अपने बेटे नारायण को पुकारा था, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। तो इसलिए बच्चों के नाम राधा कृष्ण गोविंद मुकुंद गोपाल हरि नारायण ये नाम रखे जाते थे। अरे बच्चों के नाम क्या रखते हैं? टिट्टू। क्या मतलब टिट्टू का कोई मतलब होता है? बिट्टू, कसीटू, बेकार के नाम बच्चों के रखते हैं।
भगवान के नाम, भगवान का नाम रखने से। अभी देखो अजामिल जो था, आप जानते हैं अजामिल की कथा, वो बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था। एक दिन वन में वो हवन का सामान लेने गया तो उसे एक वैश्या मिल गई, एक शूद्र के साथ। उसी वैश्या की ओर वो आकर्षित हो गया और उस वैश्या को अपने घर में ले आया। और उस वैश्या का जो है घर में नौकरानी मिला के लाया, तो उनकी जो पत्नी थी वो बेचारी अच्छी थी, छोड़ के चली गई अपने पिता के घर। तो वैश्या के संग में बड़ा पतित हो गया। जैसा करे संग वैसा बने अंग, बड़ा पतित हो गया। तो ये कानकुब्ज जगह है, अजामिल वहाँ का था। तो कानकुब्ज में कुछ संत महात्मा है, भारत संतों का देश है। तो उन्होंने पूछा भाई कोई भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसने मजाक कर दिया कि अजामिल के घर जाओ। अजामिल के घर गए, आगे वो वैश्य थी। अजामिल शिकार खेलने गया था, ब्राह्मण। वैश्य ने बड़ा स्वागत किया उनका, हमारे घर में कैसे साधु आ गए। आया तो वो उसने जानवर मारे हुए साथ ले आया, तो जल्दी छुड़ाए उसने, सब कपड़े चेंज किए, नहलाया। उनको साधुओं को बोलना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है आप मेरे घर में आए। फिर वैश्य पूछती है क्या बोलोगे उनको। बोला कि बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने दर्शन दिए। तो अजामिल कहता है मैं बोलूँगा आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपने मेरे दर्शन किए। वो वैश्य कहते चुप कर, कुछ नहीं बोलना तूने। अजामिल को लाया, वो चुप, कुछ नहीं बोले। वो वैश्या जो थी वो गर्भवती थी। संतों ने कृपा की कि तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम नारायण रखना। बेटा हुआ वृद्धावस्था में। अजामिल नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण सो जाओ, नारायण वहाँ जाओ। भगवान का नाम लिया जा रहा है। नाम लेने से ही मंगल हो गया। तो हमें भगवान का नाम, ये जो महामंत्र है जिसमें राधा, हरे राधा, कृष्ण और राम, 3 नाम हैं। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। आपने राधा जी की कृपा की याचना करनी है। राधा जी की कृपा जो है वो आसानी से मिल सकती है, क्योंकि माताएं ज़्यादा दयालु होती हैं, पिता कम दयालु होते हैं, लेकिन हमारे परम पिता भी बहुत दयालु हैं। राधा रानी भी उन्हीं का स्वरूप है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो, श्री चरणों में बास। तो राधा जी से भक्ति मांगनी है और कुछ नहीं। हम लोग अभी सारे भौतिकवादी बन चुके हैं। भौतिक भाव हमारे अंदर है बड़ा, भौतिक नहीं, भगवान को भूल गए हैं। देखो भगवान को भूल गए और इस अवस्था में शरीर छूट गया तो फिर क्या होगा। 84 के चक्र में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो हमारे आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं राधे रानी से, राधे जय जय माधव दायते, गोकुल तारुण्य मंडल माहिते। दामोदर रति बरदन वेशे, दामोदर हरि निशकुटा वृंदा विपिने पे। राधे जय जय माधव गायते। वृषभानुदधि नव शशि लेखे, वृषभानुद ललिता सखी गुण रमित विशाखे। ललित
जय जय माधव गाए। करुणा गुरुमयी करुणा भरीते करुणा सनक सनातन वनिता चरिते जनक राधे जय जय माधव गाए थे। आप भगवान दामोदर को के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। देखो राधा जी का एक काम क्या है, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो करना। ये भी राधा रानी की कृपा से हमने सीखना है। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वो कृष्ण गीता में बता रहे हैं। 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माँ में वेशस्सी युक्तावे मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो और मेरे परायण हो जाओ। ये भगवान को अच्छा लगता है। इसके अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब समय का नाश है। भक्ति के अलावा, भगवान को नमस्कार करने के अलावा, श्री कृष्ण की शरण में आने के अलावा समय का नाश। तो हमें समय का नाश नहीं करना। और राधा रानी का काम वही है जो कृष्ण को अच्छा लगता है बस। एक बार कृष्ण हमारे बड़े कौतुकी हैं, बड़ी लीलाएं करते हैं। एक बार राधा रानी बड़े भाव से फूल चुन रही थी कृष्ण भगवान के लिए। फूल की टहनी बड़ी ऊंची थी और नहीं मिल रही थी राधा रानी को। तो कृष्ण भगवान ने देख लिया, राधा जी को पता नहीं लगा। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी। भगवान आए, आकर के उन्होंने ऊपर से टहनी झुका दी। राधा जी ने एक हाथ से पकड़कर फूल चुनने लगे। पीछे से जब भगवान ने छोड़ दी तो राधा जी लटक गई तो भगवान हंसने लगे। तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं उनके भक्तों को दिखती हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ये लीला देख रहे थे, राधा रानी, राधा और कृष्ण की। तो एक भक्त मिलने के लिए आए रूप गोस्वामी प्रभुपाद को। वो लंगड़े थे लेकिन भक्त थे, कंजन कृष्णदास। तो कंजन कृष्णदास की एक टांग खराब थी। उन्होंने जब रूप गोस्वामी को देखा कि वो हंस रहे हैं, उन्होंने सोचा मेरे को देख के हंस रहे हैं। तो एक वैष्णव के चरण में, वैष्णव के मन में एक ये आ गया कि देखो मेरे को देख के हंस रहे हैं। उनको लीला स्फूर्ति बंद हो गई। बड़े दुखी हुए रूप गोस्वामी प्रभुपाद। उन्होंने फिर अपने बड़े भाई से परामर्श किया, मुझे लीला स्फूर्ति नहीं हो रही, और कोई अपराध हो गया है। कहते कैसे पता लगे? देखो भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए अपराधों से हमने बचना है। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। और कृष्ण ही हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। तो जब उन्होंने एक भंडारा रखा, रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने सभी वैष्णव को बुलाया। कंजन कृष्णदास नहीं आए। रूप गोस्वामी प्रभुपाद उनके पास गए, आप आए नहीं भंडारे में। उस दिन मैं आपको मिलने आया, आप मेरे को देखकर हंसने लगे, मेरी टांग खराब है। कहने में आपको देखकर नहीं हंस रहा था, मुझे ये लीला स्फूर्ति हो रही थी, मैंने ये राधा जी के दर्शन की कर रहा था। बस मन से बात निकली, फिर से उनको लीला स्फूर्ति शुरू हो गई। तो हमें
अपने आप को बड़ा योग्य बनाना है और राधा जी की कृपा लेनी है। जैसे आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को, अभी देखो आजकल लोग जो हैं पैंट पहनते हैं, पैंट भगवान को अच्छी नहीं लगती। तंबा पैंट है, तंबा, धोती कुर्ता, माथे पे तिलक, भगवान को जो अच्छा लगता है। आजकल मंदिर में लोग पैंटे पहन के जाते हैं। राधा रानी ऐसे वेश धारण करती जो भगवान को अच्छे लगते हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। इस वृंदावन की महारानी राधा रानी है। महाराज वृषभानुरूपी सागर से उदित आप नवचंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सुहृद कारुण्य कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। राधा जी ने देखो सखियाँ जो हैं भगवान की, उनमें ललिता 108 विशेष सखियाँ हैं, जिनमें 8 विशेष हैं। 8 में फिर ललिता विशाखा और उनकी सबसे शिरोमणि राधा रानी। ललिता विशाखा भी जो हैं राधा जी के अधीन हो जाती हैं। उनका सौहृद कारुण्य कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से, ये सारे दिव्य गुण राधा रानी में हैं। आप विशाखा को भी अपनी वशीभूत कर लेती हैं। फिर वो आखिर में कहते हैं करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वनिता चरिते। 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और संत, ये भी राधा रानी का गुणगान करते हैं। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझ पर करुणा करो। आप सब राधा जी के चरणों में प्रार्थना करो। हे राधा रानी, आज के दिन आप प्रकट हुई थी 5000 साल पहले, मुझ पर करुणा करो, मुझ पर दया करो। मैं बड़ा पतित हूँ, मुझे अपनी दया दृष्टि से पावन कर दो। हमारी प्रार्थना जब हृदय से होगी ना, जैसे प्रार्थना के बारे में कहा है कैसी होनी चाहिए। प्रार्थना तो वो है कि जो दिल से होती है। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना नहीं होती। केवल भगवान के सामने कोई प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कहीं और ही है। हमारा ध्यान बिल्कुल प्रभु के चरणों में होना चाहिए। अब जैसे राधा रानी जी का 24 घंटे ध्यान कृष्ण के चरणों में है। हर समय वो कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, कृष्ण के लिए माला बना रही हैं, ऐसे वस्त्र पहन रही हैं जो कृष्ण को अच्छे लगते हैं। हमने राधा कृपा से ही सीखना है। हमने भी इनकी कृपा, और ये सबसे भक्त शिरोमणि राधा रानी है। राधा जी के मुकाबले में राधा जी का जो भाव है, राधा भाव, देखो भगवान ने जब देखा, कृष्ण भगवान ने देखा राधा रानी मेरे भक्ति भाव में इतनी मग्न हो जाती है, क्या है ये इनमें। तो वही भाव का रस स्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो गए। कृष्ण राधा भाव में आए। राधा भाव जब भगवान ने अंगीकार किया तो उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना कलयुग के लोगों के लिए खोल दिया। हम कलयुग के लोग कृष्ण प्रेम के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमारे मनों में बड़ी मैल है, गंदगी है। लेकिन जब भगवान राधा भाव में आए, उन्होंने हम पतितों पर भी कृपा की। देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम, क्योंकि वो इतने अपनी भक्ति जब भगवान ने की ना, अपनी भक्ति में भगवान इतने प्रसन्न हो गए,
बहुत अच्छी लगी उनको भक्ति, अपनी भक्ति। भक्ति में जितना सुख आनंद है ऐसा कहीं भी नहीं है, याद रखो। सच्चा सुख सच्चा आनंद भगवान के चरणों में है, भगवान के भजन में है, भगवान के सिमरन में है। पूर्ण रूप से भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने में है, और वो राधा कृपा से होगा। राधा जी की कृपा से हम जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में सौंप सकेंगे। सब मेरे पीछे बोलो, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। राधा जी की कृपा लेकर के हमने अपने जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में सौंपनी है। अभी हमने अपने जीवन की डोरी जो है ना कृष्ण के हाथ में ना सौंप करके, जानते हो किसके हाथ में सौंपी है? नहीं जानते हैं? नहीं, कोई बताओ। एक ऐसा कर, मन के हाथ में, जो मन मेरा कहता है वो हम करते हैं। मन के हाथ में जीवन की डोरी मत सौंपो, ये मन नरक में ले जाएगा। अभ्यास करना है, जैसे राधा रानी पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं। हे राधा रानी, थोड़ी हम पर भी कृपा कर दो कि हम भी आपके स्वामी भगवान कृष्ण पर निर्भर हो जाएं। वैसे अगर राधा जी की कृपा मिल गई तो समझो कृष्ण मिले ही मिले हैं, राधा कृपा नहीं मिली तो कृष्ण नहीं। कलयुग में कई मत मतांतर चले हुए हैं। एक मत है वहाँ पर राधा जी का नाम ही नहीं है, केवल सीधा कृष्ण को वो मानते हैं, शास्त्र के विरुद्ध है। तो हमें राधा जी का सहयोग लेने के लिए, आज राधा अष्टमी है, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करनी है। ये राधा रानी, आज के दिन आप इस धरातल पर अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लेने के लिए प्रकट हुई। मुझ पर कृपा कर दो, मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रेम भक्ति प्रदान करो। क्या बोलना है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्रदान करो। बस मेरा प्रेम केवल कृष्ण से हो, राधा रानी आपकी कृपा से, और कोई देखो हमारे मनों में कितना कुछ है, यार झांक के देखो, है बहुत कुछ नहीं? मनों में बहुत कुछ है या नहीं है? है, उसको निकालना है। वो निकलेगा राधा कृपा से, बार बार राधा जी के चरणों में। और ये महामंत्र आपने देखो, ये कितना जपना है महामंत्र, कितनी माला करनी है बोलो? कोई नहीं बोल रहा। मेरे पीछे बोलो, कितना जप करना आपने? इतना जप कर, कितना? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। याद रखो, मेरा, आपका, इनका, उनका, सबका यमराज के पास खाता खुला हुआ है।
यमराज के में खाता खुला है, उसको बंद करवाना है। वो बंद कैसे होगा? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बात याद रखो, ये महामंत्र कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और क्या कहा उन्होंने, कैसे भगवान की पूजा करनी है? गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। हमने गोपियों के दासों के दास बनना का प्रयास करना है। गोपियों की कृपा लेनी है, और गोपी शिरोमणि राधा रानी है, इनके चरणों में प्रार्थना करनी है, हमें भक्ति दो बस। गोपियों जैसी भक्ति कृष्ण की किसी ने नहीं की, सभी पीछे रह गए। गोपियों ने घर की परवाह नहीं की, पतियों की, बच्चों की, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो लगी रही। गोपी भाव जो है वो बड़ा ही उत्तम भाव है, बहुत उच्च भाव है। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपियों के दासों के दास हमें बनने का प्रयास करना है, और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। आज तो व्रत है, आज तो आप लोगों ने व्रत रखा है सभी ने, नहीं? कितने बजे तक? 1 बजे तक। तो सत्संग 1 बजे तक चलेगा ये? अभिषेक, अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी अभिषेक होगा राधा रानी या राधा और कृष्ण का, अभी करोगे 10:30 बजे। तो 9 बजे तक सत्संग होता है, 9 बज गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद, और राधा रानी के श्री चरणों में ये प्रार्थना है, आज के दिन वो प्रकट हुई थी माधव की लीलाओं में, माधव को प्रसन्न करने के लिए। हम सब पर वो कृपा करें ताकि हमारी भक्ति वृद्धि हो, हम भक्ति पथ में आगे बढ़ें। ये बात याद रखो, मृत्यु पथ में हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से चला गया, मैं मृत्यु के एक दिन निकट आ गया, लेकिन भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना है। उसके लिए आज का दिन बड़ा विशेष है। राधा जी के चरणों में बार बार प्रार्थना यही करो कि मेरी भक्ति वृद्धि हो, मेरा ध्यान सदा आपकी कृपा से कृष्ण के चरणों में लगा रहे, आपके चरणों में लगा रहे, और मेरा जीवन सफल हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? कोई प्रश्न नहीं किसी को? हैं? इच्छा रखना है, अथवा जन्मों जन्मों तक यहीं पे जन्मों जन्मों तक भगवान की सेवा में इच्छा
आप क्या आपके बोलने से पहुंच जाएंगे इसी जन्म में? आप एक जन्म लग जाएंगे, पर मेरे जितने भी जन्म हों मैं भक्ति करूँगी बिना किसी मतलब के, निस्वार्थ भक्ति। जन्म आप हम जन्मनी अब इसी जन्म में पहुंच जाओगे भगवान के पास, ऐसा लगता है? शुद्ध भक्त बनोगे तो पहुंच सकते हो, नहीं पहुंचे तो अगले जन्म पर भक्ति वहीं से शुरू करनी है, इस जन्म में जहां हमने छोड़ी। समझाइए आपको? नहीं? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? तेरे को प्रश्न? ठीक है, एक बार फिर से बोलो, हरे कृष्णा हरे